अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अ फ्रेंड के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ सियासी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। तो की जा रही थी आम इंतखाबात होंगे, जिसके बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होगा, एक आम आदमी की बात होगी। यहाँ पे जो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मुआशी सूरत हाल है, सियासी जमातें इस पर मिल बैठ कर बात करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं अभी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला किया गया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात करेंगे और आने वाली सियासत में क्या कुछ हो सकता है, इसके जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं इमरान शफकत साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। जबकि हमारे तीसरे मेहमान हैं तारिक मतीन साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लगारी साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी का फैसला किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ये पाबंदी का फैसला, ये तजवीज़ सामने आई है। अभी तक पाबंदी का फैसला हो नहीं सका है या किया नहीं गया है, लेकिन ये जितने भी इक़दाम, लेकिन हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया ना सर। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2022 से लेकर अब तक जितने भी इक़दाम किए गए हैं, सियासी सतह पर, अदालती सतह पर, इंतज़ामी सतह पर, वो सारे के सारे एक ही समत की तरफ जा रहे हैं। सारे इक़दाम के एक ऐसे शख्स को जो 2022 के आगाज़ में दुनिया का नाकाम तरीन शख्स था, उसको मकबूल आम बनाया जाए। सारे के सारी कोशिशें इस समत में हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट्स जो भी हैं, उसमें मैं तो उस ज़माने में जब ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी, मैं समझता था कि इसके अंदर जो है फ़ौज भी शामिल होगी, इसमें अदलिया भी शामिल होगी, इसमें मीडिया भी शामिल होगा, इसमें प्रेस भी शामिल होगा, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी, कुछ ख़ास एलिमेंट्स होंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट बनेगी। अब क्योंकि कुछ ओनरशिप ले ली गई इस्टेब्लिशमेंट की, अगर उनकी कोशिशें भी हों, जितनी भी हैं, वो सारी समत लगती हैं कि जो शख्स टोटल फेल हो गया था एक हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए ला कर, और उसका कोई कतन कोई सियासत में स्पेस नहीं बचा था, फिर उसके बयानिए को लेकर सब ने उसको मकबूल बनाना शुरू कर दिया। अदालतों ने नया आइन लिखा है, एक बार नहीं एक से ज़्यादा मरतबा अदालतों ने अपना एक नया आइन लिखने की कोशिश भी की, बल्कि अमल भी किया इसके ऊपर। 2022 में 20 अरकान पंजाब असम्बली जो हैं, उनके वोट को शुमार न करने का हुक्म आया, लेकिन साथ ही एक और हुक्म भी आया कि जनाब इनको डी-सीट भी कर दिया जाए। तो ये एक सहूलतकारी थी, एक सहूलतकारी के लिए उस एक नया आइन लिखा गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दो इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान जस्टिस आफरीदी और जस्टिस मंदोखेल ने अपनी जजमेंट में ये लिखा था कि इस फैसले में एक नया आइन जो है वो लिखा गया है। और इसी तरह का अब दोबारा एक नया आइन लिखा गया। हुकूमत के जितने इक़दाम रहे हैं, चाहे वो निगरान हुकूमत थी या शहबाज हुकूमत थी, दोनों हुकूमतों ने एक काम किया है कि किसी तरह से 2022 के आगाज़ का इंतहाई गैर मकबूल शख्स जो है उसको मकबूलियत दी जाए, फिर उसके बाद उसको बयानिया बनाने का मौका दिया गया। और अब तहकीकात होनी चाहिए कि जब उसने जेब में एक कागज़ निकाल कर लहराया था, वो कागज़ उसकी जेब में किसने डाला था? क्योंकि हमारी इतलात भी हैं कि किसी ने उनकी जेब में ये कागज़ डाला था और ये भी मशवरा दिया था कि इसको लहराइए। फिर वो निकला कि जनाब, लेकिन वो मामला फिर किसी और जानिब चला जाएगा ना कि कागज़ डाला किसने था, उस टाइम कौन ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। अब ये बताएं कि सारे मामला तो आपने बता दिया कि माजी में क्या हुआ, एकदम से हुकूमत को क्यों ये ख्याल आया कि ये पाबंदी लगा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? मैं समझता हूँ कि पाबंदी लगाने से कोई मसला हल नहीं होगा। पाबंदी लगाने से वही अमल होगा जो पहले होता रहा है कि एक गैर मकबूल शख्स को और ज़्यादा मकबूलियत के ढोंग में लाया जाए और उसको ज़्यादा मकबूल जाहिर किया जाए। ये इस तरफ हो रहा है। मैं बहुत शदीद खदशात महसूस करता हूँ और मुझे इस बात का डर है, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ कि पाकिस्तान के जोग्राफिया का मुस्तकबिल जो है वो मुझे ख़तरे में नज़र आता है। और मुझे पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम ख़तरे में लगता है, इसलिए कि ये खेल इंटरनेशनल खेल है। ये अगर हम इसको मकामी खेल समझते रहे तो फिर हम गलती पर होंगे। ये पाबंदी लगाने का फैसला ये उस वक्त भी किया गया था। आज दोस्त हमारे कहते हैं और हमारे साथ बहस भी करते हैं कि नहीं जी, शेख मुजीबुर रहमान ने तो जीत लिया था, उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। शेख मुजीबुर रहमान को 6 नुकात किसने बना कर दिए? ये तो सामने आना चाहिए ना। ये 66 में जब शेख मुजीबुर रहमान को 6 नुकात लिख कर दिए गए थे, तो अब हमारी इतला तो ये है कि अल्ताफ गौहर ने लिख कर दिए थे और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी और उसके बाद उसको पॉपुलर किया गया। फिर भुट्टो को साथ लिए बगैर इन्होंने गोल मैच कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि हम भुट्टो को नहीं बुलाएंगे, मुजीब रहमान को बुलाया गया, जवाद सलामी को बुलाया गया, मुफ्ती महमूद को बुलाया गया, नवाब नसरुल्लाह खान को बुलाया गया।
सबको बुलाया गया और उसमें सबसे बड़ा आदमी निकाल कर उन्होंने मुजीबर रहमान को लाए और फिर मुजीबर रहमान को एक बयान देकर, और उस वक्त अयूब खान भी कह चुके थे, याह्या खान हेनरी किसिंजर से कह चुका था कि हम इस पाकिस्तान को अलग करना चाहते हैं और हम ये हेनरी किसिंजर रिकॉर्ड पर है। चले ये तो अब हमारा माजी हो गया ना जी। माजी में जो कुछ हुआ वो बता रहे हैं इमरान शौकत साहब, जिस तरह लगारी साहब माजी का रेफरेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह मामला हुए, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है। अभी क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगा सके? बहुत आसान होगा ये सब कुछ करना। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो कुछ हो रहा है वो किसी को पॉपुलर बनाने के लिए और पाकिस्तान को एक ऐसी इंतहा की तरफ ले जाना जहाँ उसका जुग्राफिया अल्लाह करे कि सलामत रहे, मुझे उसके बारे में खदशात हैं। कि अब भी मैं पाबंदी के हक में नहीं हूँ और पाबंदी के हक में कभी नहीं हूँ। मैं ना तो अवामी लीग की पाबंदी के हक में था, ना बाद में जो पाबंदियां लगी उनके हक में था, ना इस पाबंदी के हक में हूँ। इस पाबंदी का अगर आपने 3 आदमियों के खिलाफ बनाना है कोई केस तो एक शख्स पर भी हो सकता है, 3 अफराद पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद पर आप पार्टी को बैन नहीं कर सकते। पार्टी को बैन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। इमरान साहब, आपने सुन लिया, पॉपुलैरिटी बता दी लगारी साहब ने कि कितनी हो गई, जैसे भी हुई है लेकिन हो गई है। आसान होगा बैन करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखें, आसानी या मुश्किल की बात नहीं, बात उसूल की है। और उसूल ये है कि सियासी जमातों के ऊपर सियासी जमातें पाबंदी नहीं लगाया करती। और मेरा ये ख्याल है और मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है कि ये शायद पाबंदी वाला जो मामला है ये दिखाया कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। पाकिस्तान के 2 पावर हाउसेस वो आपस में इस वक्त गुत्थम गुत्था है। एक पावर हाउस का ये ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ की सूरत में जो लगारी साहब ने जिस तरह बात की कि ये कोई बहुत बड़ी गेम ऑन है, क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और उसके बाद जो ऐवान नुमाइंदगान है अमेरिका का, वहाँ पर ऐवान नुमाइंदगान जो अमेरिका का है उसके अंदर इतनी बड़ी मेजॉरिटी का एकदम से यूं पलटना और मुत्तहिद होना, ये कोई जो है वो बड़ी सादा चीज़ें नहीं हैं। ये शायद पाकिस्तान का जो फेज़ 2 है जो चीन के साथ जो हम करने जा रहे हैं, फेज़ 1 के ऊपर भी जब शुरू होने वाला था तो पाकिस्तान के अंदर साजिशें थी चलती फिरती एक हुकूमत को, या एक पाकिस्तान जो परवान चढ़ रहा था, इकॉनमी ग्रो कर रही थी, बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो पाकिस्तान ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के लिहाज से वो जो मिनिमम डेटरेंस है वो पाकिस्तान वो रखता है, तो डिफेंस के एतबार से वो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इकॉनमी ना हो, दुनिया की एटमी पावर रशिया भी रही है लेकिन उसकी इकॉनमी इस कदर दगरगूं हुई थी कि रशिया फिर अपना एटम बम होने के बावजूद, दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद अपने आप को संभाल नहीं सका था। इससे पहले जो कुस्तुनतुनिया है या आप जो ऑटोमन एम्पायर है उसके मामलात और पाकिस्तान के मामलात में बड़ी ममासलत है। वहां पर भी इसी तरह की जो थी वो चीजें चली थी। और पाकिस्तान में सर आप बड़े एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो हम देख रहे हैं 77 ईयर से मसाइल के शिकार है। मुझे अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। जी जी इमरान। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में ये चीजें सादा नहीं है, ये मामला सादा नहीं है। पाकिस्तान का एक पावर हाउस ये समझता है कि पाकिस्तान का दूसरा पावर हाउस जो है वो अपनी नादानी में या किसी और वजह से हो सकता है कि अप्रोचेबल, पाकिस्तान में कोई शख्स अनअप्रोचेबल नहीं है। पाकिस्तान में जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं या जो दुनिया के सफारत खाने हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम रीचेबल है हमारी जुडिशरी से लेके, हमारी ब्यूरोक्रेसी से लेके, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से लेके, वो पाकिस्तान की है। आप अमेरिका में, बरतानिया में मुंह उठा के किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपका सफीर जाके नहीं मिल सकता किसी से। आप वहां पर जाके कि सब अच्छा है या जो कह ले कि सोशलाइजिंग उस तरह से नहीं कर सकते। वो एक पूरा एक प्रोटोकॉल होता है और वो पूरे किसी भी लेवल के ऊपर आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में हर बंदा अप्रोचेबल है, हर बंदा रीचेबल है। और ये एक पावर हाउस जो है वो पाकिस्तान का, वो ये समझ रहा है कि शायद ये जो कुछ हो रहा है ये इसमें पाकिस्तान का दूसरा पावर हाउस जो है वो दीदा दानिस्ता या जो पॉलिटिकल पावर हाउस है, जो पॉलिटिकल पावर हाउस है, साबिक वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ साहब, नहीं है कोई पॉलिटिकल पावर हाउस है पाकिस्तान में, कोई पॉलिटिकल पावर हाउस नहीं है। मतलब जो फैसला हो रहा है ये मियां साहब का फैसला नहीं है, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसला नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है।
देखें, ये तो गवर्नमेंट तो सामने आके तो यही कह रही है, तो अब हमारे पास फेस वैल्यू के अलावा तो और कोई चारा नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो कुछ हम टीवी पे बैठ के बोल लेते हैं सब कुछ वही होता? बिल्कुल नहीं होता। वो पाकिस्तान में चीजें कुछ और तरह से चल रही होती हैं। ये जो डीप स्टेट वाला मामला है, अमेरिका में बैठ के आप डीप स्टेट के अफेयर्स को इस तरह डिस्कस नहीं कर सकते जिस तरह आप और मैं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तारिक उद्दीन साहब, क्या इन हालात में आसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाना, पाबंदी लगाना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी अपने लिए स्पेस क्यों नहीं पैदा कर रही? एक बंद गली की जानिब हम देखा जा रही है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम शुरका को। और जाहिर है कि एक आपने मेरे एक्स इंचार्ज बिठा दिए हैं, एक मेरे बुजुर्ग बिठा दिए हैं, तो मैं अब क्या बोलूं भी तो। इमरान भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाबंदी किसी भी सियासी जमात पे मौजूदा हालात, मतलब एएनपी पे लगी थी, क्या हो गया? एएनपी जो है उस वक्त एनएपी थी, बदल गया, जरा सा नाम मौजूद है। वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद उस वक्त एक पाबंदी लगी थी, क्या हो गया? अवामी मुस्लिम लीग पे पाबंदी लगी थी, अवामी मुस्लिम लीग, क्या हो गया पाबंदी का नतीजा? अब पाबंदी लगाने की अगर ये ख्वाहिश है तो क्या हो जाएगा? वर्स्ट केस सिनेरियो मान लीजिए कि लग गई पाबंदी, यानी एक लंबा प्रोसेस है और उसके बावजूद भी मान लीजिए कि पाबंदी लग गई, तो उसके बाद नाम जरा सा बदलें और फिर जमात आपके सामने मौजूद है। इमरान खान है, एक इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान था, बाकी सर ये बड़े बड़े नाम इधर उधर हो गए। पार्टीज की बात करें, पाकिस्तान में बैंड आउटफिट्स हैं, उन्होंने किस तरह नाम बदल के अपनी नई जमातें भी बनाई और अपनी एक्टिविटीज भी जारी रखी। वही मैं आपसे कर रहा हूं ना कि कुछ नहीं होता पाबंदी लगने से। इमरान खान है सियासी हकीकत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी सियासी हकीकत, पाकिस्तान की मौजूदा हालात में सबसे बड़ी सियासी हकीकत। तो उस सियासी हकीकत पे फिर अगला काम यह है कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो ये फिर आपको हुकूमत के हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी बता दिया कि ये भी नहीं हो सकता। तो कोशिशें की जा सकती हैं, कोशिशें लोग करते हैं अपनी, लोग अपने अपने प्लान चलते हैं, और हालात जो है वो फिर जिस तरह से चलते हैं उसमें जाहिर है कि बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, होता वही है जो अल्लाह की ज़ात चाहती है। तो जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा, बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मुझे पाबंदी की ये कोशिश मुंह के बल गिरती नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जमात की तक अगर आप बात कर रहे हैं। और इमरान खान पे, आरिफ अलवी पे, कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 लगाने की बात, मैं इसको भी बहुत मुश्किल समझता हूँ कि ये हो पाएगा, क्योंकि कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी, अच्छी थी, बुरी थी, लंगड़ी थी, लूली थी, फारिग थी, लेकिन एक आइन के आर्टिकल का सहारा लिया था, आर्टिकल 5 का। वैसे फवाद चौधरी को क्यों नहीं लेकर आए? उसको भी लेकर आना चाहिए था। तो एक आर्टिकल का सहारा लिया था, अदालत ने उसको उठाकर फेंक दिया, अल्लाह खैर सल्ला, खत्म हो गया। तो उससे आगे बढ़ चुके हम लोग। अब 2 बरस के बाद अगर ये जो पाबंदी लगाने का ख्याल है ना, तो उसकी रीजन ये कि 2 बरस में इद्दत शिद्दत ये वो सब तमाम हरबों में नाकाम हो चुके, इसलिए यहां पहुंचे। इससे पहले कहीं कामयाबी मिली नहीं है। ठीक है लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप सिंध में होते हैं, कराची में होते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत ने कोई हमसे बात नहीं की, दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रवैया अपना तब्दील करना होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देखे इस मामले को, कैसे टेकअप करेगी? एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कुछ हम सुन रहे हैं वो तो ये है कि वो उसकी हिमायत नहीं करेगी, और जहाँ तक हमारा ख्याल है, हमारा नुक्ता नज़र है, उसे हिमायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तजर्बा माजी का ये रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद पहला काम ये किया था कि नैब से पाबंदी हटा दी थी, लेकिन दूसरा काम भी ये हुआ था कि नैब पर पाबंदी लगा दी थी, और लगाने की मजबूरी क्या थी? वो बिल्कुल आज जैसे हालात हैं, और नैब का वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। ये जो आपके शहर में इस्लामाबाद में जो सफारत खाना था इराक का, और उसमें जो है असला मिलने का मसला मिलने का जो वो था, एक खबर थी या एक जो कुछ भी था, वो बुनियाद बनाया गया कि जनाब ये तो इनका है। फिर हयात मोहम्मद खान शेरपाव के इंतकाल पर कुछ जवाब बनाया गया, और हयात मोहम्मद खान शेरपाव के कत्ल के बारे में अगर पूरा तलाश करना हो तो आज भी तलाश किया जा सकता है। वो फरेबिना तमाम में जुमा खान सूफी ने उसके बारे में बहुत कुछ लिख दिया है। ये सारा कुछ हो गया था, लेकिन उसके बावजूद कर कौन रहा था? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज कहीं ताकत के मराकज़ में बैठे हुए हैं, वो उस वक्त ये फैसला कर रहे थे, और आज भी ये फैसला अगर ऐसा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्या कोई एजेंडे के मुताबिक हो रहा है या एजेंडे के बगैर हो रहा है,
क्या ये अना का मसला है, क्या अना के बगैर हो रहा है, क्या सोचा समझा हो रहा है या बगैर सोचे समझे हो रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि आगे चलकर इस फैसले के नतायज ठीक नहीं होंगे और इससे फैसले से कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया, उसको ये सबक पढ़ाया गया है कि डायलॉग नहीं करना है, ये बात बता दी गई है। और जहां से जो ताकत सारी चीजों को कर रही है वो ताकत बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें हम सब बेबस हैं और हम बेबसी से पहले भी तमाशा देखते रहे। क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जिन्होंने अपनी आंखों से इस मुल्क को 2 लख्त होते देखा है। मैंने खुद देखा है कि पाकिस्तान कैसे 2 लख्त हुआ था। और उस रात मैंने याह्या खान की तकरीर सुनी थी कि वक्ती तौर पर किसी महाज से पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि हमने हथियार डाल दिए या हम छोड़ चुके हैं, ये जंग जारी रहेगी, गली गली में फला ये सारा कुछ अला बड़ा मैंने सुना था उस दिन और अब भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, लेकिन वो सब बेकार था। इसलिए कि याह्या खान नहीं, जनरल नियाज़ी हथियार डाल चुके थे। मैं नहीं कहता हूँ खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें खींच कर हमें उस माजी की तरफ, इसलिए मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि हमें खींच कर उस माजी की तरफ ले जाया जा रहा है जो बहुत भयानक है, बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ देह है। ये जो कुछ किया जा रहा है वो नहीं। और ये भी है कि मुजीबर रहमान की तरह इनको भी सिखा दिया गया है कि बात नहीं करनी है और बात नहीं करनी है। और आपको पता है कि क्यों ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन वो कह रहे हैं बात करनी है, 3 शराइत भी उन्होंने रखी है कि मैंडेट वापस कर दें, मुकदमा खत्म कर दें, जो असीरान है उनको रिहा कर दें। नहीं, मैं कहता हूं कि जिन सीटों पर उन्होंने जाकर अपील दाखिल की है ट्राइब्यूनल्स में, वो तो 25 हैं या 27 हैं, दे दें उनको सीटें। क्या है मसला? ये क्या हुआ, बरसरेकदार आ रहे हैं। ये जो पूरा ढंग रचाया गया है कि जनाब वो 2024 के इलेक्शन थे ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, और जाकर उन्होंने कितनी सीटों पर जाकर अपनी दरखास्तें दी हैं ट्राइब्यूनल्स में जाकर के हम चैलेंज कर रहे हैं रिजल्ट को। रिजल्ट कौन से ट्राइब्यूनल में ये लेकर गए हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ ऐसा नहीं है। एक हमारे सामने एक चीज रख दी गई है जो इस मुल्क के लिए एक मुसीबत के तौर पर मैं देख रहा हूँ, और इस मुसीबत से निकलने का तरीका जो है वो हमारे सिस्टम को सोचना होगा। अदलिया जो पोजीशन ले रही है वो हमारे सामने है। अदलिया नया आइन लिखती है एक शख्स को राजी करने के लिए, और फिर ये कहती है कि जनाब अदलिया में फूट पड़ने के भी हमारे सामने वाकयात नजर आते हैं, और ये सारी सूरत हाल है। फिर अदलिया यकजहती करती है, फिर उसके जाकर इमामत के पीछे खड़ी हो जाती है। ये भी हुआ है, और नया आइन लिखा जाता है। मैं समझता हूँ कि पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। आपको आखिरी वक्त तक डायलॉग में जाना चाहिए और उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ खुद चले जाएं अडियाला जेल अगर पुरसकून जगह नहीं है तो किसी और जगह मुंतकिल करें, वहां जाकर बात करें। अगर ये नहीं मान रहे हैं तो मत जेल भेज दें। मुझे नहीं है ऐसा कि उन्हें अजियत में रखा जाए, लेकिन वो कौन सी ऐसी बात है जैसे वो इस बात पर राजी होंगे कि बात करें। छोड़ दें, फिर हट जाए। शहबाज शरीफ छोड़ दें इक़्तिदार, जैसे वो कह रहे थे कि जी मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूं, तो दे दें इस्तीफा। बल्कि चले यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान साहब, आप देख रहे हैं कि फैज़ाबाद में एक धरना बैठा हुआ है, मौलाना उस तरह से इंगेज हो नहीं पा रहे, मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, तो हुकूमत एक दबाव में दिखाई दे रही है आपको? देखिए, दबाव तो बेशक है और इसमें वो बिल्कुल नजर आ रहा है और महसूस हो रहा है। बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि वो बात करने के लिए तैयार है, किन शराइत के ऊपर? वो शराइत जो किसी भी मुज़ाकरात का जो नतायज जो हासिल करने होते हैं, मुज़ाकरात करके आप वो बुनियादी शर्त रख रहे हैं। मसला वजह क्या है? कि वजह ये है कि आप मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। अच्छा, धमकी क्या है? धमकी ये है कि जी कि 1971 में जो कुछ हुआ था वो दोबारा हो जाएगा। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में इंडिया था बांग्लादेश के पीछे, मुक्तिबानी के पीछे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धमकी देती है, केपी में उसकी हुकूमत है। तालिबान उसने खुद पाकिस्तान के अंदर लाके बसाए हुए हैं, और जो अफगानिस्तान में हुकूमत आई थी उसको तारीखी कामयाबी करार देने वाला, गुलामी की जंजीरी तोड़ने वाला कौन था? और उससे पहले क्या था कि अच्छी भली जो कायम हुकूमत थी अमेरिका ने जो की हुई थी, वो मौजूदगी थी, अचानक से अमेरिका वहां से निकलता है और फिर वहां पर अपने हथियार भी छोड़ के जाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर है। इन सारी चीजों को अगर आप मिला के देखें तो जो बात कर रहे हैं लगारी साहब, वो खाली बात नहीं है। आपको उनकी उम्र का तजर्बा, उनका जो मुशाहिदा है उसको ज़हन में रखें। वो खाली बात हवा में नहीं कर रहे, ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान में की नहीं जा रही। और बदकिस्मती ये है
कि इनको डील करने का तरीका जो है वो भी हमने शायद माजी से नहीं सीखा। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान की दीगर जो आप इसको कोई भी नाम देना चाहें, वो पाकिस्तान का के सबसे बड़ा एक स्टेक होल्डर है। उसको मामलात को समझने के लिए, समझाने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकली जो है वो लोगों को आगे लाना पड़ेगा और पॉलिटिकली इसका सियासी हल कोई ना कोई निकालना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो बुरी तरह, मैं माफी चाहता हूँ ये कहते हुए, वो बुरी तरह नाकाम है। वो ना कोई नैरेटिव बिल्ड कर सकी, ना वो कोई लोगों को इनके बातें बता सकी। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौज के ऊपर हमला किया होता, आज बाकी होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, MQM ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखे होते, ये आज ये सड़कों पर होते, ये हुकूमत में होते, ये सियासत कर रहे होते। नहीं, ये 100 खून माफ क्यों है? पाकिस्तान की अदलिया में इतना जो झुकाव है वो क्यों है? किसके कहने के ऊपर है? इस पर गौर करने की जरूरत है। ये लोगों को बताने की जरूरत है कि 100 खून माफ क्यों है, कि एक जुर्म जो जैद करे या बकर करे वो आपको पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर नजर ना आए, और एक दीदा दलेरी के साथ पाकिस्तान के फौज के ऊपर हमले करें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएं, पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादें मंजूर करवाएं, अमरीकी नुमाइंदगान में से करारदादें मंजूर करवाएं, और फिर खुल के कहें कि हमारा मीडिया सेल जो है वो अमेरिका और कनाडा में बैठ के ऑपरेट हो रहा है। ये कौन लोग हैं भाई? लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी ओवरसीज जो हमारे लोग हैं बड़े एक्टिव हैं जनाब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने वहां जाके लॉबिंग भी की, मिले भी वहां जाके, कांग्रेसमैन से भी मिल रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट से वो 1971 वाला जो था वो डिलीट किया, उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं चूंकि लातालकी का इजहार कर देते हैं, नहीं यार ये मैं नहीं ऑपरेट कर रहा, ये जो भी कर रहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं किया। वो तो जेल में बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं मैं कब्र तक पीछा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो जो जज कहता है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा, उसको कहते हैं ऐसी की तैसी। और भाई हम करना क्या है? फर्ज करें इमरान खान साहब को ले आते हैं, हम करेंगे क्या? पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको मंजरनामे, सियासी मंजरनामे के ऊपर अच्छी नहीं लगती, सबको जेलों में डालेंगे। पाकिस्तान की फौज जो है वो उनके साथ उनका जो है वो इट खड़का हो चुका है, पंजाबी में इट खड़का खुदा वास्ते का बैर है। वो उसके साथ क्या शुरू करेंगे आके? क्या नई एस्टैब्लिशमेंट खुद को बनाएंगे? हिटलर होंगे, मुसलिनी होंगे, सद्दाम होंगे, क्या होंगे? किस लेवल का फाशिज्म होगा? इसको जमहूरियत कहते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है तारिक मदीन साहब, आपने सुन लिया, एक वज़ीर इत्तलात ने चार्जशीट कल पेश की थी और उसी का हवाला दे रहे हैं जनाब इमरान साहब। अगर ये सारे सबूत लेकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल होता है, तो आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट से कोई बैन शैन लगने के इम्कानात हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहली बात वो करते हैं कि इन लोगों ने वो जो सबको गद्दार करार दिया था, असेंबली तहलील की थी, गैर आईनी, गैर कानूनी, तो वो एक रीजन है। दूसरी रीजन जो है वो है 9 मई, उसके साथ एक और रीजन है साइफर, यानी दूसरी साइफर, तीसरी 9 मई। तो ये जो हुकूमत है ये क्या कर रही थी? बल्कि फॉरेन फंडिंग भी ऐड कर लें, वज़ीर इत्तलात ने कल उसका भी तस्करा किया कि फॉरेन फंडिंग जो इलेक्शन कमीशन से फैसला आ चुका है। जी, फॉरेन फंडिंग भी कर लें। 4, तो ये हुकूमत पिछले 2-2.5 साल से क्या कर रही थी? अंडे बच्चे दे रही थी। इन केसेस में इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली। क्या किया इन लोगों ने? मतलब इन्होंने जमात तोड़ी, इन्होंने बंदे तोड़े, इन्होंने खवातीन जेल में डाली हुई हैं। हमारे दोस्त जो आइन की करना क्या है, मसूलिनी है, फाशिस्ट है, हिटलर है, सद्दाम है, बात करी ना। ये जो खवातीन जेल में हैं और 14 महीने से जेल में हैं, इनमें से किसी का केस अब तक कंक्लूड हुआ है? वो जो तफ्तीशी है वो कोयटा गया, फुफ्फो की शादी में रिकॉर्ड साथ ले गया है। वो तफ्तीशी मुल्तान गया है, आम खाने रिकॉर्ड साथ ले गया है। अदालतें ये बातें सुन रही हैं, 14 महीने से सुन रही हैं। जिसने 9 मई किया है, लेट मी कंप्लीट, जिसने 9 मई किया है उसको सजा दें, उसको सजा दें जिसने 9 मई किया है, और उसको अदालत में साबित करें। साबित ही नहीं कर रहा ये सिस्टम। वो जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो सीसीटीवी फुटेजेस लाएं, निकालें। और इसके बाद हम बात करते हैं 9 मई की। जिले शाह जब मरा था 9 मई था, जब मरियम नवाज शरीफ शादी हॉल में जलसे कर रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलती थी, मोहसिन नकवी जो है वो कर देता था 144 का निफाज, 9 मई था। उससे पहले इमरान खान के घर के बाहर जो 48 घंटे हुआ था, तब 9 मई था। जब इमरान खान पे गोली चली थी तब 9 मई था। हम तमाम चीजें भूल जाते और एक 9 मई लेके बैठ जाते। बैठे 9 मई लेके। 9 मई काबिले मुजम्मत नहीं है, काबिले नफरत है। साबित करिए अदालतों में।
9 मई के लोगों को सजा दे, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया सजा दे, जिसने अफराद के खिलाफ बात की, तज़हीक की, आइन में हुदूद और क़यूद है, सजा दे। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे। आपने लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला हुआ है और उनका कोई भी जुर्म आप अब तक साबित नहीं कर सके। एक बात। दूसरा, आप कहते हैं जी ये फाशिस्ट है, ये मकबूल कहां से हो गया? तो ये जो लोग वोट डाल रहे हैं, ये इन लोगों के वजूद से इनकार कर रहे हैं, इन वोटों के वजूद से इनकार कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? वो शख्स जो इस वक्त बैठा हुआ है कि जी वो छोड़ दे, उसने कहा मैं छोड़ दूंगा, वो शख्स यानी 130 हारा है। क्या मैंने अपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45 पर पूरे कराची में लगारी साहब ने वाइटो लगे हुए फॉर्म 45 नहीं देखे? क्या हम इन तमाम चीजों से आंखें बंद कर ले? हम एक अजीब बात कर रहे हैं। जो हकीकत है, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम एंड वी आर डिनाइंग इट। और फिर उसके बाद हम कहते हैं जी कर दें फैसला, करें फैसला। मेरी बात इमरान साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी इमरान साहब, मेरी बात सुन। बात यह है कि पाकिस्तान के 80,000 लोग दहशतगर्दी में मरे, शहीद हुए। कितने लोगों को आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो टांग सका है? मुझे कोई 1, 2, 3 नाम, तारिक मतीन साहब बहुत बड़े सहाफी हैं, कोई 2-4 नाम बताएं कि किन किन को सजाए मौत हुई। इसका मतलब ये है कि हम ये मान लें कि 80,000 पाकिस्तानी शहीद नहीं हुए। 80,000 पाकिस्तानी जो है वो उनका खून ही नहीं हुआ। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। अगर जो जुडिशियल सिस्टम, अब मैं बताता हूं कि ये क्यों नहीं हुए फैसले। इसलिए नहीं हुए कि हमने प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए ढूंढ ढूंढ के जो हीरे तलाश किए थे, पाकिस्तान की आला अदालतों में जो बिठाए हुए थे, वो सहूलतकार हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। वो जब खत लिखते हैं 6 के 6, तो किन बुनियाद के ऊपर खत लिखते हैं कि जी बस एक केस में हमारे खिलाफ जो है वो प्रेशर डेवलप होता है। यार खुदा का खौफ करें, कोई वो केस बताएं जिसमें आपने रिलीफ ना दिया हो इमरान खान को। और ये कहना कि जी के 6 लोग भाई जिन्होंने 9, या फिर कह दें कि 9 मई नहीं हुआ, कह दें कि जी के वो जो सनम जवेद थी, दूसरी हमजा आलिया, व्हाट्सएवर, यास्मीन राशिद, वो उम्रा अदा करने गई हुई थी, वो ये कोर कमांडर उसके बाहर नहीं खड़ी थी। पूरे सिस्टम में लेकिन कह रहे चले वो वीडियोस भी मौजूद है, प्रूफ भी है, तो अदालतों में प्रोसिक्यूशन जाके क्यों नाकाम हो रही है? अदालतें क्यों नहीं सजाएं दे रही? मेरी बात सुन ले जी, मेरी बात सुन ले। रिलीफ पे रिलीफ दे रहे हैं ये 6 जज बैठ के। अब ये पता नहीं आपके चैनल पे चल सकता है कि नहीं चल सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के ऊपर के जो है तहरीक इंसाफ, वो कहीं पे थी ही नहीं, उसको घर बैठे को हर चीज इन्होंने दे दी है। ये आइन है और बार बार लिखा है मखसूस हालात। ये आइन में कहां लिखा है मखसूस हालात क्या होते हैं? तो ये हमें जो है ना अपनी मोहब्बतें और अपनी चले आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, तारिक मतीन साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उसके बाद लगारी साहब। जी तारिक साहब। सही। तो देखिए, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा था कि 9 मई पे सजाएं दें, साबित करें। एक, उससे पहले कोई जवाब नहीं आया। 9 मई से पहले जिले शाह पे कोई जवाब नहीं आया। 9 मई से पहले इमरान खान पे हमले पे कोई जवाब नहीं आया। 9 मई से पहले ये है कि आप लोगों ने मानना कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा था, मसला ये है कोई जवाब नहीं आया। मसला ये है कि जो बात इमरान खान की मतलब की ना हो, वो आपको ठीक नहीं लगती। इस मुल्क में 2 सूबों में खान कहते आप कहते दिन है वो छीन मार दे, कहते कोई जवाब नहीं आया। इस मुल्क में काकड़ सरकार, और काकड़ सरकार के नाम पर बैरून मुल्क सहाफियों के दौरे, बैरून मुल्क सहाफियों के दौरों के बाद इस मुल्क में सहाफियों की अयाशियां, कोई जवाब नहीं आया। ये काकड़ सरकार 6 महीने रही, गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज, सियासी बातों के रवैये वैसे सेम ही है। आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हो, डिवाइडेड नजर आती हैं। कोई एक सियासी बात को, वन वे ट्रैफिक चल रही है ना, इवन पे इवन चल रहे हैं, ऑड नंबर पे चल रहे हैं। मतलब हक और सच की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। वैसे रखे मोहब्बतें अगर एक साइड पे रखनी है तो नफरतें भी एक साइड पे रखनी होंगी। तारिक मतीन साहब, मैं अब आपको 2 टोक बात बताता हूं। एक तो बात ये कि अगर आपने पर्सनल होना है तो फिर मैं पर्सनल हुआ ना, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। मेरा और आपका कोई हया का भी ताल्लुक है, उसको बाकी रहने दें। अगर आपको इतनी आग लगी हुई है तो मुझसे फोन कर लीजिएगा, मैं आपकी आग ठंडी कर दूंगा। एक बात। और दूसरी बात ये कि आपने जो बात की है कि फलां ये हो गया, फलां हो गया, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि जो 9 मई करने वाले हैं, पाकिस्तान की रियासत उनको माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान की फौज उनके पीछे है। आप बच सकते हैं तो बच लें। पाकिस्तान की फौज को अगर आपने शिकस्त देनी है तो फिर अमेरिका की मदद चाहिए, ले सकते हैं तो ले ले। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम 9 मई भी करेंगे और रियाशी भी करेंगे। रियासत आपको जवाब नहीं देगी, ये नहीं हो सकता। सिंपल इज दैट। ठीक है, चलें, आपका पॉइंट आ गया। जज आपके साथ मिल जाएंगे, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, ये नहीं होना।
चले इमरान भाई, ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। आप देखें कि हुकूमत दबाव में दिखाई दे रही है, जो हुकूमती फैसले हैं बड़ी उजलत में होते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत प्रेशराइज है, आपको नजर आ रहा है। आलमी अदारे जिस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, मोडीज़ की जो रिपोर्ट सामने आई है वही बात करें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उसका ना होना एक बड़ी वजह है, जो पूरे मामला है, इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रही। तारिक मतीन साहब मेरे लिए बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, इमरान शफकत तो मेरे बिल्कुल अजीज दोस्तों की तरह हैं और तो भाई हैं। मैं सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूँ कि मैं यह शायद अगला साल 50वां साल होगा जब मैं बाकायदा सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहा हूँ, उससे पहले भी थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है और मैं मुख्तलिफ अखबारात में एडिटर रहा हूँ, मैं चैनल में प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं जंग में ग्रुप एडिटर रहा हूँ जो आपके ख्याल से सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप था या प्रिंट मीडिया का सबसे। मैं इस पूरे अरसे के अंदर कोई एक मैं फिर बहुत चैलेंज से कर रहा हूँ, कोई एक सरकारी दौरा अगर मेरे रिकॉर्ड में हो तो आप आकर मेरी गर्दन पकड़ने और मुझे कहें कि रगेद कर कहें कि तुमने ये सब मराहत हासिल की हैं। कोई मैंने इनसे कोई मराहत ली हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PTI, कोई भी जमात मुझे कहे कि उसने मैंने नुकसान उठाए हैं, बहुत बड़े नुकसान उठाए हैं जिनकी मैं आप जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं इनका भी है, ये नहीं है इनका नहीं है, इनका भी स्टेक है पाकिस्तान, तारिक मतीन का भी है और इमरान शफकत साहब का भी है, इनका भी पाकिस्तानी स्टेक है। लेकिन पाकिस्तान को मैं खतरे में देख रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ? और मुझे नहीं लग रहा है ये 9 मई जिनके खिलाफ हुआ वो इसको कहाँ डील कर रहे हैं, ये मेरा इमरान शफकत साहब से सवाल है। वो क्या कर रहे हैं? उनने कोई इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की? कोई उनने प्रोसिक्यूशन के लिए केस लेकर गए? क्या उनने चालान कहाँ, कितने चालान पेश किए? चालान पेश करने के बाद प्रोसिक्यूशन में कहाँ गए? ट्रायल कहाँ हुआ? एग्जीक्यूशन कहाँ हुई? सजाएं कहाँ सुनाई गई? ये सब कुछ नहीं हुआ है और सारे के सारा सिस्टम खामोश होकर बैठा हुआ है। शायद वो फौजी अदालतों वाले शायद उस वजह से खामोश होकर बैठे हैं कि उसकी इजाजत मिल जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसके बाद ये चीजें आगे चले। मेरी बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सारा सिस्टम ये साबित करना चाहता है कि 9 मई जिनके खिलाफ हुआ वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते और जो करने वाले हैं वो सब कुछ है। ये सिस्टम साबित करने पर तुला हुआ है और उसमें सारे के सारे लोग शरीक हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जिनके खिलाफ ये हुआ था उनकी कोई हैसियत नहीं है और जिन लोगों ने किया था सब उन्हीं की हैसियत है। ये इंटरनेशनल से लेकर नेशनल तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक ही एजेंडा है और मेरा दिल जला हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे शदीद खदशात हैं, मुझे मुल्क की जोग्राफियाई सलामती के लिए खतरात हैं और इमरान खान को इक़्तिदार से हटने से पहले कह चुके थे कि इस मुल्क के 3 टुकड़े करने का मंसूबा बनाया गया है, वो खुद कह चुके थे और मैंने उसी दिन कहा था जब ये बात की थी, मैंने कहा अगर ऐसा कोई प्लान है तो इमरान खान उसका हिस्सा है और हाइब्रिड सिस्टम उसका हिस्सा होता है। ये बहार अरब हमने देखी थी क्या, जो बहार पाकिस्तान आई हुई ये भी हम देख रहे हैं। बहार अरब में जो कुछ हुआ था, जैनुल अली को 8वें दिन चला जाना पड़ा और उसकी एक नौजवान रेडी वाले के रेडी को उलटने के जवाब में। ये कैसे मैकेनिज्म चलता है? वो खातून आकर कहती थी हम आए, हमने देखा और हमने एलिमिनेट कर दिया। वो हिलरी क्लिंटन ये कह रही थी। तो भाई ये सब कुछ है, कौन चलाता है इनका ये जो सारे का सारा सोशल मीडिया का सिस्टम है? ये सोशल मीडिया कहाँ से हैंडल हो रहा है? ना तारिक मतीन साहब कर रहे हैं, ना इमरान शफकत साहब, ना मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है कहीं ना कहीं से। और जैसे इमरान शफकत साहब ने कहा कि कनाडा से या अमेरिका से हो रहा है, भाई कहाँ से और ज्यादा आगे जाएं? वहां से हो रहा है जहाँ कोई नहीं जा सकता है, जहाँ किसी का पर नहीं देते, जो जाकर ऑर्डर करते हैं कांग्रेस को कि जनाब ये पास करो ऐवान नुमाइंदगान में, पास करो इतनी अक्सरियत से, ये पता साबित करो इनके ऊपर कि ये है, हमने इनका साथ देना है। ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर और मैं कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हूं कि मैं और चीजों को देख रहा हूं, मेरे सामने ये चीजें नजर आ रही हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ठीक है इमरान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हैंड रेज किया था आपने। जी देखिए, मैं लगारी साहब, आप मेरे सीनियर हैं। ये जो तारिक मतीन साहब ने दौरों की बात की है, ये उन्होंने मुझे टारगेट किया था। ये बिलो दी बेल्ट गए हैं। पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, क्या वो पहले जाते नहीं हैं बाहर प्राइम मिनिस्टर के साथ या सदर के साथ या इस तरह के दौरों के ऊपर? इमरान खान साहब जो थे मरहूम अरशद शरीफ साहब को साथ लेके गए थे, मरियम कह रहा हूं मैं, मेहर बुखारी थी और भी लातादाद जर्नलिस्ट थे। तो क्या वो इमरान खान साहब का ढोल पीट रहे थे? ये बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहिए। ये जो सियासी इतनी मोहब्बतें अगर किसी के साथ पैदा हो गई हैं तो सहाफत का कम से कम ये ख्याल कर लें। ये बात नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने कहा था कि इनको पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल होना है तो मुझसे हम दो बदू आपस में बात कर सकते हैं। बाकी रहेगी बात, फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि वो हमारे सीनियर हैं।
वो तारिक मतीन साहब का इशारा उनकी तरफ नहीं था, वो मुझे उन्होंने कहा था। मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ, मैं तारिक मतीन साहब को कुछ नहीं कह रहा, मैं लगारी साहब है उनको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात की कि ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है 9 मई को क्यों नहीं कवर मतलब कर रहा। सर देखें कि पंजाब का मुझे पता है कि गुजरांवाला की एक अदालत ने सजाएं दी 9 मई के मुल्जमान को, जो गुजरांवाला में इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक जज थे जो इंतजामी जज थे और लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, अब वो कहीं और तैनात है। उन्होंने ये चीजें मैनेज की, उन्होंने ढूंढ के, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकग्राउंड रखने वाले जज थे, वो ढूंढ के पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी में लेके आए और इस दहशतगर्दी की अदालतों में उनको लगाया। उन्होंने फिर आके बकरी ड्रामेबाजी शुरू कर दी। और गजब खुदा का, वो अदालत कौन सी अदालत है? उस अदालत को तो अदालत का मानना नहीं चाहिए जो कहेगी जी 9 मई हुआ ही नहीं, जो कहेगा जी 9 मई के ऊपर भी शहादतों की जरूरत है। जब लोग खुद अपनी वीडियोस बना रहे थे, खतीजा शाह ने वीडियो बनाई थी ना अपनी, और भी लातादाद लोगों ने वीडियो बनाई थी, आप मजाक बना के रख दें। और सिस्टम ये है कि पता नहीं किसके कहने के ऊपर चल रहा है, जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं। तो क्या हम ये मतलब ये कि हम जो है वो सिरे से मानने से इनकार कर दें कि जी कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में? तो पॉइंट ये है कि अगर किसी को इमरान खान साहब अच्छा लगता है तो उसके साथ कर ले रिश्तेदारी। अगर जो उसने जुर्म किए हैं उसको वो नहीं ठीक लगते, कि वो जुर्म नहीं लगते, तो ऐसी मोहब्बतों को हमने चूल्हे में डालना। सर ये मुल्क नहीं चल सकता, ये मुल्क नहीं रहेगा इस तरह। ये जो लगारी साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं, 50 साल उनको सहाफत में हो गए हैं, वो तारीख उन्होंने अपने आंखों से बनते बिगड़ते समरते सब कुछ देखी। उस जैसा शख्स आपको कह रहा है कि ये कुछ बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, और हम इमरान खान तो होके सोचते नहीं यार, फॉर गॉड सेक। चलिए ठीक हो गया तारिक साहब, एक तो इसका भी रिस्पॉन्स आप डेफिनेटली करेंगे। और ये मोडीज़ की जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, तो सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहीं बैठकर इंगेज करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मौलाना को, हुकूमत को, ताकि मामला जो है बेहतर हो सके? ठीक, अच्छा, सबसे पहले तो इमरान शफकत साहब, मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि 2 जगहों पर मेरे सीनियर मेरे साथ काम कर चुकी। इमरान शफकत साहब, अगर आपको कोई चीज नागवार गुजरी है तो मैं सीधी माजरत कर लेता हूं आपसे, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। एक दूसरा, ये जो हम कहते हैं ना कि ये हुक्मरान लेकर गया, वो हुक्मरान लेकर गया, वो हुक्मरान लेकर गया, तो किसी एक हुक्मरान की गलती दूसरे हुक्मरान की गलती का जवाब नहीं हो सकती। तीसरी बात, एक निगरान हुकूमत, प्रैक्टिस है, निगरान हुकूमत को, गैर आईनी हुकूमत को, पहले आप ये कहें कि क्या ये प्रैक्टिस नहीं है, इसको तस्लीम करते हैं कि नहीं करते? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक हुक्मरान की गलती दूसरे हुक्मरान की गलती का जवाब नहीं। हुकूमत कौन सी होती है? गैर आईनी हुकूमत कौन सी होती है? 90 दिन के लिए आई थी निगरान हुकूमत, 90 दिन के लिए आई थी निगरान हुकूमत, 6 महीने प्लस इलेक्शन क्यों नहीं? किसके कहने पे इलेक्शन नहीं हुए थे? आप वो लोग हैं, आपका लीडर वो है जो गैर आईनी जिसने कब्जा किया था उसका पोलिंग एजेंट बना हुआ। मेरा लीडर नहीं है इमरान खान, मेरा लीडर नहीं है किसका? आप इमरान खान बैठ के वकालत किसकी कर रहे हैं? आपको इतनी जो मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता टीवी के ऊपर, आप जो इतना वो जो हो रहे हैं ना, गुस्से में आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? इमरान खान साहब को डिफेंड करने के लिए आप लिमिटेशन से भूल गए। अब आप इमरान खान को डिफेंड करने के लिए आप इमरान खान को डिफेंड करने के लिए 2 की लिहाज आप इसको हैंडल कर लीजिए, क्योंकि मैं बोल रहा था नहीं है। तो लेट मी कंप्लीट, उसकी बात है वो एक साइड पे, लेट मी कंप्लीट। इमरान साहब, लेट मी कंप्लीट, तारिक साहब कमेंट कीजिएगा जी। तो एक दूसरा, गैर आईनी हुकूमत थी, 90 दिन से ऊपर गई थी। ये जो मौसम नकवी की हुकूमत थी, वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी। आप कौन है कहने वाले गैर आईनी हुकूमत? आप कौन है? आप कौन है गैर आईनी हुकूमत कहने वाले? कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि जो 90 दिन के लिए आए वो उससे आगे रहेगा? आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की कौन सी अदालत ने उसको गैर आईनी हुकूमत करार दिया? आप इस मुल्क पाकिस्तान की कौन सी, आप इस मुल्क के पाकिस्तान की कौन सी अदालत ने उस निगरान हुकूमत को गैर आईनी करार दिया? बताएं। आईन के मुताबिक नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। आईन के मुताबिक आईन वो है जो इमरान खान कह दे, गलत बात मत कीजिए। आईन वो है जो इमरान खान को अच्छा लगे। इंटरवीन किया, इलेक्शन की तारीख दी और पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनकाद हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज 10 मुहर्रमुल हराम में आज का दिन जो है हक व बातिल के हवाले से जाना जाता है। जितने भी मुश्किल टाइम आ जाए, आप हक के साथ खड़े हों, क्योंकि फाइनल जो फतह है वो हक की होगी। आज हम शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।